Hello everyone, my name is Dr. Sneha Wagmode and welcome to my channel Study Ayurved with Dr. Sneha में। तो आज हम जानेंगे स्रोतों के बारे में। स्रोतस इसे ही ख या फिर मार्ग और इंग्लिश में चैनल ऐसे कहते हैं। श्रवणात श्रोतांसी ये इसकी निरुक्ति है। इसका संदर्भ है चरक सूत्रस्थान 30 अध्याय। तो स्रोतस मतलब जिसमें श्रवण या फिर सिक्रीशन की क्रिया होती है। यहाँ पे हम जानेंगे एक इम्पोर्टेंट श्लोक के बारे में। तो वो श्लोक है यावंत पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेष स्थावंतः एवास्मिन स्रोतसा प्रकार विशेषः। इसका संदर्भ है चरक मीमांसा 5th अध्याय। तो इसका अर्थ बताया है कि शरीर में जितने मूर्तिमंत भाव होते हैं उतने ही स्रोतस के प्रकार होते हैं, और जो अमूर्त भाव होते हैं फॉर एग्जाम्पल की लोभ, क्रोध, शोक, भय, मात्सर्य, इच्छा, द्वेष इत्यादि, इसके लिए शरीर में स्वतंत्र स्रोतस नहीं होता है। लेकिन मन मूर्त है तो मन के लिए स्वतंत्र स्रोतस होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि मन का स्रोतस होता है, मनोवह स्रोतस। स्रोतस के कार्य, तो स्रोतस के कार्य होते हैं भाव पदार्थों की उत्पत्ति करना, उनका परिणमन करना और भाव पदार्थों का वहन करना, और इसके अलावा उत्सर्जन करना, यह भी एक स्रोतस का कार्य होता है। स्रोतसों की संख्या चरक ने 13 बताई है और सुश्रुत ने 11 पेयर्स बताए हैं। तो सुश्रुत ने मज्जावह, अस्थिवह और स्वेदवह स्रोतस बताए नहीं है और उसकी जगह पर आर्तवह स्रोतस बताया है। स्रोतस के मूल स्थान अकॉर्डिंग टू चरक एंड अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। तो प्राणवह स्रोतस का चरक ने मूल स्थान बताया है हृदय और महास्रोतस, और सुश्रुत ने बताया है हृदय और रसवाहिनी धमनियां। उदकवह स्रोतस का दोनों ने सेम ही बताया है क्लोमा और तालु। अन्नवह स्रोतस का चरक ने बताया है अमाशय और वाम पार्श्व, और सुश्रुत ने बताया है अमाशय और अन्नवाही धमन्या। रसवह स्रोतस का चरक ने बताया है हृदय और दश धमन्या, और सुश्रुत ने बताया है हृदय और रसवाही धमन्या। रक्तवह स्रोतस का चरक ने प्लीहा और यकृत बताया है, और सुश्रुत ने प्लीहा, यकृत और उसके साथ रसवाही धमन्या बताया है। मांसवह स्रोतस, इसका दोनों ने सेम ही मूल स्थान बताया है स्नायु और त्वक। मेदवह स्रोतस का चरक ने उरुक्क और वपावह बताया है, और सुश्रुत ने कटिय और उरुक्क बताया है। अस्थिवह स्रोतस का मेद और जघन ये चरक ने बताया है, और सुश्रुत ने अस्थिवह स्रोतस माना नहीं है, मतलब बताया नहीं है। मज्जावह स्रोतस, चरक जी ने अस्थि और संधि ये दोन मूलस्थान बताए हैं, और सुश्रुत ने मज्जावह स्रोतस माना नहीं है। शुक्रवह स्रोतस, चरक अनुसार रुशन और सेफ ये मूल स्थान है, और सुश्रुत के अनुसार रुशन और स्तन है। मूत्रवह स्रोतस, चरक अनुसार बस्ती और वंक्षण, और सुश्रुत ने बस्ती और मेड्र मूल स्थान बताए हैं। स्वेदवह स्रोतस, मेद और रोमकूप ये चरक के अनुसार है, और सुश्रुत ने स्वेदवह स्रोतस माना नहीं है। पुरीश्वह स्रोतस, पक्वाशय और स्थूलगुद ये चरक अनुसार है, और पक्वाशय और गुद ये सुश्रुत अनुसार मूल स्थान है। अर्तवह स्रोतस, चरक ने अर्तवह स्रोतस माना नहीं है, लेकिन सुश्रुत ने अर्तवह स्रोतस बताया है। इसका मूल स्थान है गर्भाशय और अर्तवाही धमन्या, ये सुश्रुत के अनुसार मूल स्थान है। स्रोतो विकृति ये दो टाइप की होती है, स्रोतो वैगुण्य और स्रोतो दुष्टि। तो स्रोतो वैगुण्य व्याधि उत्पत्ति पूर्व ही शरीर में होता है, इसे ही स्ट्रक्चरल डैमेज कहते हैं। और स्रोतो दुष्टि ये व्याधि उत्पत्ति के दौरान होती है, और इसे ही फंक्शनल डैमेज ऐसे
स्रोतोदृष्टि के सामान्य हेतु या फिर सामान्य कारण। आहारस्य विहारस्य य शात दोषगुणे समाः धातुभिः विगुणश्चापि स्रोतसा स प्रदूषका। इसका संदर्भ है चरक मीमांसा 5th अध्याय। तो आहार विहार जो कि दोष के समान गुण का होता है और जो धातुओं के विपरीत गुणों का होता है वो स्रोतोदृष्टि के लिए कारण होता है या फिर हेतु होता है। स्रोतोदृष्टि के सामान्य लक्षणे अतिप्रवृत्ति संगो वा शिराणां ग्रंथयो अपि वा विमार्गगमनं चापि स्रोतसः दृष्टिलक्षणम्। इसका संदर्भ है चरक मीमांसा 5th अध्याय। अति प्रवृत्ति का मतलब है भाव पदार्थों की अति उत्पत्ति होना, फॉर एग्जाम्पल अतिसार। संग यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि भाव पदार्थों का संग होना। शिरा ग्रंथि मतलब कि शिराओं में ग्रंथि की उत्पत्ति होना। विमार्ग गमनम मतलब कि भाव पदार्थों का विमार्ग गमन होना।